सर्वप्रथम जगत गुरु शिव को मेरा प्रणाम है। प्रणाम सभी भाई बहनों के चरणों मेरा प्रणाम। प्रणाम स्वीकार। साहब दीदी के चरणों मेरा प्रणाम। आज मैं बताने वाला हूँ सभी भाई बहन या भक्तजन किसी का भी पूजा करता हो या शिव का पूजा करता हो या शिव को गुरु बनाया हो, सभी लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो 108 बार ही क्यों करते हैं? जैसे हो जाए ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या राम रमाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से जो भी देवता का उपासक रहते हैं तो वो लोग 108 बार ही 108 बार ही क्यों प्रणाम करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। उससे ज्यादा या कम काहे नहीं। हम शिव चर्चा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि 108 बार इसलिए करते हैं कि पुराने समय से ऋषि महर्षि लोग ने यह 108 की संख्या इसलिए लिया गया है कि ये क्या जो समय से लिया गया है। समय क्या होता है? समय बोले तो पहले अब आजकल तो समय घंटा मिनट सेकेंड में बताया गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था समय मतलब कि 27 नक्षत्र से लिया गया था। नक्षत्र से समय की गिनती होती थी और आजकल तो ऐसा नहीं है। और दूसरा होता है कि दिशा लिया जाता है। दिशा कितने होते हैं? दिशा 4 होते हैं। कितना होते हैं? ऐसे तो आजकल कितना बता दिए हैं, 10 भी दिशा होते हैं, लेकिन मेन रूप से 4 दिशा होते हैं। तो क्या होता है, हम तो सीधे जानते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये आजकल तो 10 दिशा बताया गया है, लेकिन ये नहीं है, मेन रूप से 4 दिशाएं होती हैं। और करने वाला कौन होता है? ये तो हम 108 बार नमः शिवाय करते हैं तो उसे समय से लिया गया है और ये पात्र और स्थान से जुड़ा होता है। पात्र मतलब करने वाला, जैसे हम हो गए, आप हो गए। और स्थान, इसे दिशा क्यों 4 लिया गया कि कोई न कोई सभी व्यक्ति स्थान से जुड़ा होता है। तो स्थान कहीं भी हो सकता, स्थान के दिशा 4 होते हैं, को बताया गया है। और समय से जुड़ा होता है। तो समय आपको जो भी हर व्यक्ति तो उसको पात्र बोलते हैं। अपने आप को जो साधना के उपासक होते हैं उसको पात्र बोलते हैं। और व्यक्ति समय से जुड़ा होता है और किसी समय से जुड़ा होता है और स्थान से जुड़ा होता है, तब जा करके। और इसकी संख्या जब करते हैं तो 108 होता है। जैसे अब दिशा स्थान जोड़ लीजिए, स्थान उसकी दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है। 4 हो गया। समय कितने होते हैं? 27 होते हैं, यानी कि 27। तो 27 और 4 में जोड़ा नहीं जा सकता है, कभी कर्मफल जोड़ा नहीं जाता है। कर्मफल गुणात्मक होता है, तो इसको जोड़िए मत, गुना करिए। गुना करेंगे तो 108 आएगा। तो जीवन में वही इसलिए 108 बार का नमः शिवाय या जो भी देवता का उपासक है, पूजा साधना करता हो, वो 108 बार ही करते हैं, इससे कम नहीं करते हैं। इसलिए उसे माला द्वारा किया जाता है, एक माला बनाया जाता है। बोलते हैं कैसे करें 108 बार? तो एक माला देखिए, एक माला रुद्राक्ष का माला लीजिए, चाहे तुलसी माला या जो अगर आपको जिसका उपासक है उसके द्वारा
मान लीजिए माला में 108 गिनती किया हुआ रहता है, गिनने की जरूरत नहीं होता है। मात्र क्या है, उसको हाथ द्वारा ऐसा ऐसा अपने तरफ बढ़ाते जाइए। और जब एक लास्ट में जब बंधा हुआ छोर रहता है, वहां से शुरू कीजिए, वहां तक आ जाएगा, आपको 108 बार हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम तो शिव के शिष्य हैं, हम भी माला द्वारा ही करते हैं। लास्ट में बांधा हुआ छोर रहता है, जिसको थोड़ा सा धागा निकला रहता है, वहां से शुरू करते हैं, वही लाके खत्म कर देते हैं, 108 बार हो जाता है। तो यही विधि है। तो हम स्थान से जुड़ाते किसी के, अभी बताइए कोई स्थान से, हर व्यक्ति कोई ना कोई स्थान से जुड़ा है और समय से जुड़ा है। अब फलाने आदमी को वहाँ दुर्घटना होना है, अब वो स्थान से देखिए, समय है, समय भी उसमें है और किसी स्थान से जुड़ा हुआ है। अब उस स्थान पे ही उसको दुर्घटना होना है। आप रमेश के जहाँ पे सुरेश को भेज दीजिए, दुर्घटना नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, वहां से जुड़ा है, उसको वहां जाना ही पड़ेगा और वो काम होना ही होगा। अब फलाने आदमी को उस दिन को वो लॉटरी लगने वाला है, अब फलाने आदमी को ही लगेगा उस जगह पे, जो उस जगह से जुड़ा है, अब उसे हटाया नहीं जा सकता। और समय से जुड़ा, उस समय पर ही वहां जाएगा और उसको लॉटरी मिलेगा, लगेगा। इसलिए आप समय से जुड़े हैं तो समय को तो लेके चलना ही पड़ेगा, दिशा से जुड़े हैं, दिशा से लेके चलना ही पड़ेगा। तो हम तो कितने बार प्रणाम करेंगे, 108 बार ही करना पड़ेगा ना। इसलिए 108 बार हम नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करते हैं। हम तो, जब मुझे बताया गया था कि शिव को गुरु मानिए, शिव जगत के गुरु है, शिव सबका गुरु, अपना अपने शिव को पूजा अर्चना किया है। मुझे बताया गया था, मैं अपनी बात बताता हूँ। तो मैंने सोचा भी नहीं था होगा, सोचा ही नहीं है कि हम शिव को गुरु मानेंगे, हमारे जीवन में कोई गुरु होगा। और मैं शिव का पूजा करता था, बेलपत्र वगैरह बचपन में चढ़ाया करता था। तो मुझे सोचा कि लगे कोई प्लेटफॉर्म है जिससे हम शिव से कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। आज तक तो मैं पूजा किया हूँ, अर्चना किया हूँ, तो उससे मुझे जो मिला है शायद इससे कुछ अलग सीखने को मिलेगा। यह सोच करके हमने कुछ मन में विचार नहीं रखा, और उसने बोला है और हमने मान लिया, अपना नाम लिखवा लिया और घोषणा करवा लिया। हमने कुछ शर्त भी नहीं बनाया, इसको बनाने से क्या होता है, हम ऐसे होगा तो करेंगे, ऐसा वगैरह कुछ शर्त नहीं रखा था, क्योंकि मैंने शिव से जुड़ा था पहले से ही। तो हम शर्त क्या बनाएंगे, जो नहीं जुड़ा रहेगा वो तो शर्त लगाएंगे। हम तो पहले से परिणाम ले रखा है, तो क्या परिणाम लेने की शर्त लगाएंगे। हमारे खानदान दर खानदान, बाबा दादा पिताजी मम्मी पापा सारे लोगों ने पूजा अर्चना किया है। हर हर महीने में, 2 महीने में उनके मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, और सोमवार के सोमवार या शुक्रवार के शुक्रवार वो मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे। वो करते हैं, ऐसे नहीं खाली सोमवार को ही जाते हैं, वो शुक्रवार को भी जाते हैं, क्योंकि शिव का, हम ऐसा बोल देते हैं लोग, नहीं सोमवार को ही जाना चाहिए, सोमवार का शिव का दिन है। अब बताइए, सोमवार का शिव का दिन है तो मंगलवार किसका दिन है, फिर बुधवार किसका दिन है? ऐसा बताते हैं ना, कोई मंगलवार है, शनिवार हनुमान का दिन है, बुधवार इसका दिन है, ऐसा नहीं है। ये सब गलत है। शिव ने ही दुनिया बनाया है, सुबह शाम दिन दिन प्रतिदिन बदलना है। ये रोज सूरज आएंगे, चांद आएंगे, चांद किसी दिन नहीं आएंगे, ये शिव ने ही बनाया है। इसको हम आप नाम रख दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने आया, उसने नाम रख दिया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति। पता है पहले कौन सा नाम था क्या? लोग डेली पूजा करते थे, कोई नाम नहीं था। अरे हमने नाम रखे हैं, हमने संज्ञा रखी है,
तो हम आज बोल दिए सोमवार को महादेव की पूजा करना है, बाकी दूसरे दिन नहीं दूसरे भगवान की पूजा करना है, ऐसा नहीं होता है। ये सब शिव का दिन है, तो हम किसी दिन भी हम शिव को पूजा कर सकते हैं, बेहिचक पूजा कर सकते हैं। और शिव को गुरु बनाने के लिए कोई शर्त की जरूरत नहीं है, किसी जाति, किसी धर्म, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, आप महल में रहते हैं या झोपड़ी में रहते हैं या किराए पर रहते हैं, किसी जाति संप्रदाय के हैं, आप बेहिचक शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जगत के गुरु है। जो जगत के कुर्सी पे रहेगा वो किसी को मना नहीं कर सकता कि हम आपको चेला नहीं बनाएंगे। अगर वो ऐसा मना कर देंगे तो जगत की कुर्सी पर से उनको उतरना पड़ेगा। और इसमें तो बंधन भी नहीं है, बिना बंधन के आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। आप जाइए, गुरु सही होगा, आपको रास्ता सही दिखाएंगे, आप खुद ही समझेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा, उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको खुद अनुभव आएगा, आप उससे आप दूरी बनाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बिना बंधन के आप शिव को गुरु बनाइए, आराम से बनाइए। अब उसमें कुछ नहीं किया गया है, हाँ, बस 3 सूत्र दिया गया है, 3 सूत्र दिया गया है, जो अभी हमारे सुरुचि बहन है वो बताएंगे आपको 3 सूत्र से वो क्या दिया गया है। बस इसलिए बोला गया है शिव को आप गुरु बनाइए, बेहिचक बनाइए, आप अपने अंदर उतार के तो देखिए, बड़े कमाल के गुरु है, जगत के गुरु है, कोई छोटा मोटा गुरु नहीं है। ठीक है।